हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं ओम सुमन और आज आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर की क्लासेज कक्षा 12, जिसमें आप पढ़ेंगे आज सबसे पहली जो फसल है उस फसल के बारे में आपसे बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूंग की फसल की। मूंग की फसल देखो, मूंग की जो फसल है उसका साइंटिफिकल नेम अगर अपन जानना चाहें तो उसका साइंटिफिकल नेम होता है विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा इसका साइंटिफिकल नेम है और इसका कुल लेग्यूमिनोसी है। इसके कुल की अगर अपन बात करें तो इसका कुल कौन सा होता है? लेग्यूमिनोसी कुल। ठीक है। और उत्पत्ति स्थान इसका भारत है और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2n बराबर 24, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है अगर अपन इसको इस तरह से कैलकुलेट करना चाहे तो। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसका महत्व क्या है? आखिरकार जो मूंग है उस मूंग का महत्व किस प्रकार से होता है? तो राजस्थान में जो मूंग है, ठीक है, राजस्थान में जो मूंग की फसल है तो उस मूंग की फसल में आपको दालों में सर्वाधिक लोकप्रिय है ये। इसके अलावा मूंग की दाल के अलावा इससे मिठाई, पापड़, नमकीन आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चारा पशुओं को इसका खिलाया जाता है। मूंग की दाल में 23% प्रोटीन होती है, 1% वसा होती है और 60% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। राजस्थान में जो मूंग की खेती होती है वो जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर में होती है। हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा जिले में भी इसकी कुछ खेती की जाती है। इस प्रकार से ये मूंग की खेती होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो मूंग की खेती होती है उस मूंग की खेती के लिए जो जलवायु होती है वो कितनी अच्छी रहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जलवायु जो है आप देखोगे तो मूंग की फसल की वर्षा ये जो होती है इसको हम यहाँ पर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु दोनों में इसकी खेती कर सकते हैं और ये शुष्क और गर्म जलवायु की क्या है? फसल है। मूंग की खेती के लिए 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र की जरूरत होती है और इसमें जो तापमान की जरूरत पड़ती है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। अब हम करते हैं मृदा की तैयारी और मूंग की फसल जो होती है। तो डियर स्टूडेंट, मूंग की जो फसल है उस मूंग की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली ब्लूई दोमट मृदा का अपन को प्रयोग करना है, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 का होना चाहिए। जून जुलाई के माही में एक गहरी जुताई करो। 2 हल्की जुताई हेरों के माध्यम से करनी चाहिए तथा मिट्टी को भुरभुरी एवं समतल बनाने के लिए पाटा लगा देना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर 12th AG चैप्टर 6। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर उन्नत किस्मों की हम बात करें तो कौन कौन सी उन्नत किस्में होती है? तो पूसा बैसाखी, पंत मूंग 1-2, K851, RMG 62, RMG 268, ML 131, इस प्रकार की किस्मों का यहाँ पर क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और बीज दर ज्ञात करते हैं कि इसकी बीज दर आखिरकार कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, तो बीज दर के ऊपर चलते हैं। बीज दर की बात करें तो यहाँ पर जो बीज दर है वो शुद्ध फसल अपन को प्राप्त करनी है तो उसके लिए कितनी रखनी चाहिए? तो आपको इसमें 15 से 20 किलोग्राम 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज दर का इस्तेमाल करना है। मिश्रित फसल में मूंग के साथ में अगर कोई दूसरी फसल भी आप करते हो तो उसके लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मूंग की बीज की आपको बुआई करनी चाहिए। बुआई करने से पहले आपको जरूरत पड़ती है बीज उपचार की। तो बीज उपचार के लिए आपको थायरम या कैप्टोन जो होता है उसका प्रयोग आपको करना है। 3 किलो प्रति किलो बीज की दर से आपको इसका इस्तेमाल करना है। बुआई का समय कब हो? बुआई का समय जून जुलाई के माह में होता है। लाइन से लाइन की दूरी अर्थात
पौधे से पौधे की जो पंक्ति होती है उस पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी, अर्थात यहाँ पर कोई पौधा लगा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इन पौधों से पौधे के बीच की दूरी, इस पौधे के बीच की और इस पौधे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद मूंग की जो फसल होती है उसमें हमको खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना है। तो कौन कौन से खाद का और कौन कौन से उर्वरक का अपन को इस्तेमाल करना है। तो गोबर की खाद का प्रयोग करो सबसे पहले तो, और जुताई के समय आप डीएपी, जुताई के समय उसका प्रयोग करना है, और डीएपी का प्रयोग भी आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना है, अर्थात 20 किलो प्रति बीघा की दर से, 20 किलो प्रति बीघा की दर से आपको इसमें प्रयोग करना है। सिंचाई का समय आ गया है। सिंचाई का समय क्या है, यह खरीफ की फसल है, अतः सिंचाई की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। फिर भी अगर पानी नहीं बरसे, वर्षा न हो, तो आपको फूल आते समय और फूलों की फली बनते समय सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सिंचाई के बाद आ जाता है खरपतवार नियंत्रण। बीज की बुआई के 15 से 20 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करें, तथा रासायनिक खरपतवार नाशी के रूप में कुछ दवाइयाँ बता रखी है, उन दवाइयों को आपका इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं उनके बारे में आइए बात करते हैं। तो हम बात करते हैं जो इनकी दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें। सबसे पहली दवाई है पेंडिमिथाइलिन। ठीक है। दूसरी दवाई है एलाक्लोर। दो दवाइयों के नाम याद रखना, पेंडिमिथाइल पी और एलाक्लोर। ठीक है। पेंडिमिथाइल जो है ये 3 लीटर, ठीक है, और एलाक्लोर जो है वो आपको 2 लीटर का प्रयोग करना है। किसमें करना है, एक 500 लीटर का क्या लेना है, टैंकर लेना है, उस टैंकर में भर के इसका छिड़काव करना है। ये छिड़काव बीज की निराई गुड़ाई के बाद व अंकुरण से पहले किया जाता है भाई। ठीक है। ये था इसका खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के बाद हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा जो मूंग है उस मूंग में कौन कौन से कीट लगते हैं, इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं। तो 2 प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं। एक तो लगता है वह फली छेदक। कौन सा लगता है, फली छेदक। पहला वाला कीट जो है वो फली छेदक है। ये दूसरा वाला कीट है वो है आपका सफ़ेद मक्खी। कौन सा लगता है, सफ़ेद मक्खी। ये 2 प्रकार के कीट यहाँ पर लगते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए आपको 2 प्रकार की दवाइयों का भी इस्तेमाल करना है, मेलाथियोन और मोनोक्रोटोफॉस दवा का आपको इस्तेमाल करना है। सभी जानते हो इसका प्रयोग आप 0.1% की दर से छिड़काव करते हो। रोग कारक पे आ जाते हैं। कौन कौन से रोग कारक है, रोग कारक की हम बात करेंगे तो रोग कारकों में सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर पीतशिरा मोज़ेक वायरस, अर्थात जो पत्तियाँ होती है मूंग की इस प्रकार से, उन पत्तियों की जो शिराएं होती है वो शिराएं क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती है। ऐसे ऐसे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर पीतशिरा मोज़ेक वायरस। ये एक वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित रोग है, और ये सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। ठीक है, सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। अब इसका इलाज कर लिया जाए तो डियर स्टूडेंट, इसका इलाज करने के लिए आपको 2 प्रकार की दवा का इस्तेमाल करना है, एक तो मेलाथियोन और एक मोनोक्रोटोफॉस दवा का इस्तेमाल करना है। मेलाथियोन और मोनोक्रोटोफॉस को आप 0.1% की दर से छिड़काव करें तो आपका जो पीला शीरा रोग है वो पीला शीरा रोग क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो रोग आता है वो दूसरे रोग का नाम है सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग की हम बात करते हैं। वापस सूखा रोग की बात करते हैं। सूखा रोग जो होता है इसको उगटा रोग भी कहते हैं। ये एक कवक के कारण होता है, किसी फफूंद के कारण होता है, और इस रोग का जो रोग कारक है वो फ्यूजेरियम, क्या कारक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इसका रोग कारक है। और रोकथाम अगर आपको करनी है तो बीज उपचार के समय भी कर सकते हो, और बीज उपचार के समय आप इसकी रोकथाम कर सकते हो। किस किस से इसकी रोकथाम हो जाएगी, तो देखना आप इसमें रोकथाम के लिए थायरम का प्रयोग करो सबसे पहले, या फिर केप्टोन का प्रयोग करो।
पहली वाली दवा का नाम क्या है? पहली वाली दवा का नाम है थायरम। क्या नाम है पहली वाली दवा का नाम? थायरम। क्या नाम है? थायरम का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? थायरम का। या फिर केप्टोन का 3 किलोग्राम प्रति बीज की दर से कर सकते हो आप। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 3 ग्राम बीज की प्रति किलो बीज की दर से आप इसका प्रयोग करो। मैंकोजेब या जिनोब का प्रयोग कर सकते हो आप। 0.1% की दर से छिड़काव करें। तो खड़ी फसल में करना पड़ता है, इसको याद रखना। बीज उपचार के समय थायरम और केप्टोन से सूखा रोग से बचा जा सकता है। कटाई मड़ाई का समय। कटाई मड़ाई का जो समय है, मूंग की फसल किस्म के अनुसार ठीक है, किस्म के अनुसार अपन को याद रखना है कि 70 से 80% फलियां पककर तैयार हो जाती है। तो और कटाई के बाद इस फसल को 6 से 7 दिन आप सुखाओ और सुखा करके इसकी मड़ाई कर लेते हैं। इस प्रकार से कटाई मड़ाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी उपज कितनी निकलती है। अगर मूंग की फसल की उपज की बात करें तो उपज निकलती है आपकी 8 से 100 क्विंटल 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 8 से 10 क्विंटल आपकी फसल निकलती है। और इसका भंडारण कब किए? जब बीजों में 8 से 10% क्या रह जाए, नमी शेष रह जाए, तब इसका आपको भंडारण कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारी ये पहली फसल थी। इस फसल का नाम है मूंग की फसल। मूंग की फसल के बाद आइए हम नेक्स्ट फसल के बारे में बात करते हैं, मोठ। ठीक है, अगली जो फसल है मोठ। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सीधा सिंपल याद रखना, 12th एग्रीकल्चर की क्लास, जिसमें चल रहा है चैप्टर 6। और हमारी नेक्स्ट फसल जो आती है, उस नेक्स्ट फसल कौन सी आ जाती है? मोठ की फसल आ जाती है। कौन सी फसल आ जाती है? मोठ। मोठ के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फसल की बात कर लेते हैं, मोठ की। देखिए, सबसे पहले इसका हिसाब किताब करते हैं मोठ की फसल का। देखो, इस तरीके से हम इसका हिसाब करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मोठ फसल का नाम क्या है? मोठ या मोठ बीन इसको कहते हैं। इसका जो साइंटिफिकल नेम है, वो साइंटिफिकल नेम है फेजोलस एकोनिटियोलस। क्या नाम है? एकोनिटियोलस। एकोनिटियोलस इसका नाम है। इसका कुल जो है वो लेगुमिनेसी, सभी जानते हो दालों का कुल है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत ही है। और इसके में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 21, यानी n बराबर कितने गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी? 11। ठीक है, महत्व की हम बात करें तो महत्व है मोठ खरीफ की दलहनी फसल है। और मोठ का जो पौधा होता है वो मृदा कटाव को रोकने वाला, सूखे को सहन करने वाला, यानी अगला मोठ खरीफ की दलहनी फसल है। मोठ का पौधा मृदा कटाव को रोकने वाला, सूखे को सहन करने वाला होता है। यानी ये जो मोठ होती है, ये मोठ सूखे को सहन करने वाली फसल है। और मोठ का जो सूखा चारा होता है वो स्वादिष्ट होने के कारण पशुओं को अधिक पसंद आता है। और मोठ में 8 से 12% प्रोटीन होती है। इसको अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 8 से 12% प्रोटीन, 1% वसा, 1% वसा, और 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और मोठ की जो बनी हुई बीकानेरी भुजिया है, मोठ की बनी हुई बीकानेरी भुजिया विश्व प्रसिद्ध है भाई। और राजस्थान में चूरू, बीकानेर, नागौर और जोधपुर तथा जो बाड़मेर है, वहाँ पर मोठ की खेती की जाती है। जलवायु की बात कर लेते हैं। जलवायु जो है, मोठ की फसल के लिए गर्म व शुष्क जलवायु क्या होना जरूरी है? गर्म और शुष्क। क्यों? क्योंकि ये सूखा सहन करने वाली फसल होती है और क्षमता अधिक होनी चाहिए। वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए 20 से 25 से 30% तापमान उपयुक्त रहता है। तो ये जलवायु की बात कर ली। एक बार जलवायु को रिपीट करते हैं, गर्म व शुष्क जलवायु को याद रखना।
सूखा सहन करने वाली फसल है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है और पादपों की वृद्धि के लिए 20 से 30% टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। मृदा की तैयारी कैसे करेंगे? मृदा की तैयारी के लिए मोठ की फसल में अच्छे जल निकास वाली ब्लू दोमट, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए भाई? सबको पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी है? ब्लू दोमट मृदा। ठीक है, ब्लू दोमट मृदा का इस्तेमाल करना है। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। और मोठ की फसल के लिए मई जून का जो महीना आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मई जून के माह में आपको एक काम करना है। क्या करना है? देखो, गहरी जुताई करनी है। क्या करनी है? गहरी जुताई करनी है मई जून के माह में। 2 हल्की जुताई हेरो के माध्यम से की जाती है और मिट्टी को भुरभुरा व समतल करने के लिए बीज की बुआई से पहले पाटा लगाना चाहिए। उन्नत किस्में कौन कौन सी है? उन्नत किस्में काजरी फर्स्ट, काजरी थर्ड, जड़िया ज्वाला, जोबनेर जयपुर। यानी जड़िया और ज्वाला जो है ये जोबनेर जयपुर में विकसित की गई है। RMO 40, RMO 225 और मरुवरदान RMO 435, RMO 423। इस प्रकार से 2 फसलें यहाँ पर है। बीज दर का प्रयोग बता देते हैं आपको, कितने किलो बीज का इस्तेमाल आपको करना है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, बीज दर जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर शुद्ध फसल में इस्तेमाल करनी है और 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर मिश्रित फसल में इस्तेमाल करनी है। बीज उपचार पे आ जाते हैं। बीज उपचार कौन किससे करे? बीज की बुआई से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये बीज उपचार है। 100 ppm पानी के घोल में 1 घंटे तक भिगोने के बाद थायो यूरिया प्रति लीटर पानी में घोलकर या घोल बनाकर बीजों को 0.5 ग्राम का उपचारित करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूँ। ये चलिए वापस इसको ऐसे ही कर लेते हैं। बीज उपचार बुआई से पहले, ठीक है, बीज की बुआई से पहले 100 ppm पानी के घोल में 1 घंटे तक भिगोने के बाद 0.5 ग्राम थायो यूरिया प्रति लीटर पानी में घोलकर, कितना? 0.5 ग्राम थायो यूरिया 1 लीटर प्रति लीटर का मतलब इस 1 लीटर पानी में आपको 0.5 ग्राम थायो यूरिया मिलाना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पानी के घोल में 1 घंटे तक भिगो आप इसको। उसके बाद थायो यूरिया प्रति लीटर पानी के घोल में बनाकर बीजों को उपचारित करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करेंगे, उससे इनको उपचारित करेंगे और उपचारित करने के बाद 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आएगी नहीं बात? बीज उपचार कर रहे हैं हम। बीज की बुआई से पहले आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm पानी के घोल में 1 घंटे तक, कितने घंटे तक? 1 घंटे तक भिगो। उसके बाद बीजों को निकालो। फिर थायो यूरिया का आप प्रति लीटर पानी से घोल बनाओ और बीजों को 0.5 ग्राम से क्या करेंगे? उपचारित करेंगे। बुआई का समय और विधि, कब कब बुआई करें? बुआई का समय और विधि, बुआई का समय और विधि देखिए, बुआई का समय और विधि कौन सी है? देखो, बुआई का समय और विधि यहाँ पर जून जुलाई का समय है। लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और बीज की गहराई आपको 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है। कौन कौन सा खाद देना है उस पर चर्चा करते हैं। आपको इस फसल में, जो मोठ की फसल है उसमें आपको खाद उर्वरक की बात करते हैं। मोठ एक दलहनी फसल है और इसमें 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, कितना? 10 किलोग्राम क्या चाहिए? नाइट्रोजन।
एवं 30 किलोग्राम फॉस्फोरस का प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना है। और बुआई के समय करना पड़ता है ये सब, है ना। सिंचाई कौन कौन सी करे, सिंचाई कब कब होती है। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु वर्षा न हो तो फूल आते समय और फली बनते समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से खरपतवार पर नियंत्रण करना है, तो सबसे पहले मोठ की फसल जो होती है 30 दिन की होने पर एक निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कब करनी चाहिए। तो मोठ की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरीन, कौन सी दवा, फ्लूक्लोरीन दवा का 1000 लीटर पानी में घोल करके बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। यह है आपके खरपतवार नियंत्रण। इससे बहुत सारे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। कौन कौन से कीट इसमें लगते हैं, तो पहला कीट लगता है फली छेदक, फिर दूसरा लगता है तना छेदक, तीसरा सफेद मक्खी। इन सब का इलाज हम पहले भी जान चुके हैं, तो वही इलाज यहाँ पे करना है। मेलाथियोन और मोनोक्रोटोफॉस का 0.1% की दर से प्रयोग करना है। इसमें रोग कारक कौन कौन से हैं, रोग कारकों की बात करें तो सूखा रोग, कवक जनित रोग होता है। इसका रोग कारक वही है फ्यूजीरियम, ऑक्सीस्पोरियम। पीत शिरा मोजेक रोग, वही पीली शिरा मोजेक रोग विषाणु जनित रोग होता है। ये इसके अलावा जड़गलन रोग, ये भी कवक जनित होता है। इसका रोकथाम भी वही है मेलाथियोन मोनोक्रोटोफॉस। 0.1% की दर से आप इसका प्रयोग करिए। तो इस प्रकार से ये थी हमारी फसल। कटाई कर लेते हैं। मोठ की फसल की कटाई कब कब करते हैं, देखिए कटाई की बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो कटाई और मड़ाई, मोठ की फसल अक्टूबर नवंबर में प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है, और जब फलियां भूरी वो पौधा पीला पड़ जाए तो फसल काट लेनी चाहिए। फसल की कटाई के 6-7 दिन उसको धूप में सुखाओ और बीजों को थ्रेसर की सहायता से अलग कर लेते हैं। उपज कितनी निकलती है, इसकी उपज की हम बात करें तो उपज भी अच्छी सी निकलती है। दाना 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर और भूसा 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर निकलता है। दानों में जब 8% नमी रह जाए तो इसको क्या कर लिया जाए, आपको अलग कर लिया जाए। तो इस प्रकार से मित्रों आज अपन ने जाना मूंग और मोठ की फसल के बारे में। इसको आप 2-3 बार स्टडी करें, 2-3 बार वीडियो को देखें तो आपको याद भी रह जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मूंग और मोठ की फसल की क्या करिए, वही करिए, पढ़ाई करिए। तो डियर स्टूडेंट चलिए आगे। तो आज अपन ने किस किस चीज़ के बारे में बात की, हमने बात करी है यहाँ पर एग्रीकल्चर 12th, ठीक है। इसमें हमने बात करी है हमारा चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 में हमने फसल की बात करी है मूंग व मोठ, ठीक है। मूंग और मोठ फसल की बात करी है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर फसल के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है। चलिए